हमारे देश में अदालतें कई बार ऐसे फैसले सुना देती है जिस पर कभी कभी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसे मामले रेयर होते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली में अदालतें अपनी नीचे की अदालतों के फैसले को बदलती भी हैं और उन पर गंभीर टिप्पणियां भी करती हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जो पटना हाईकोर्ट का है और हाईकोर्ट के फैसले पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताते हुए पटना उच्च न्यायालय पर टिप्पणी की है। क्या था हाईकोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी की, जानते हैं विस्तार से। दरअसल हत्या के मामले में एक अंडर ट्रायल कैदी की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन बिना किसी कारण के उसे 6 महीने के बाद रिहा करने का निर्देश दिया। जमानत के मामलों में अक्सर अदालतें जब अपना फैसला देती है तो फैसले में स्पष्ट करती हैं, यानी कि जमानत के बाद आरोपी को अकारण जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148, 149, 342, 323, 324, 326 और 703 के तहत आरोप तय किए गए थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने इस पर सुनवाई की। आरोपी को हाईकोर्ट की शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, ये किस तरह का आदेश है। कुछ अदालतें 6 महीने या 1 साल के लिए जमानत दे रही हैं। अब ये एक अलग प्रकार का आदेश है। न्यायालय ने कहा कि वह जमानत पाने का हकदार है, लेकिन उसे 6 महीने बाद रिहा किया जाना चाहिए। ये अजीब बात है कि हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत देने का आदेश 6 महीने बाद लागू होगा। 2 सितंबर को वापसी योग्य नोटिस जारी किया गया। हम उन शर्तों और नियमों पर अंतरिम जमानत देते हैं जिनका उल्लेख विवादित आदेश के पैराग्राफ 9 में किया गया है। आरोपी ने हाईकोर्ट के जमानत देने के बावजूद 6 महीने बाद रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने इसके लिए कोई कारण या फिर कोई तर्क नहीं दिया, जिससे जमानत पूरी तरह भ्रामक बन गई। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और उच्च न्यायालय को भी फटकार लगाई। आपको बता दें कि मामले में आरोपी जितेंद्र पासवान सहित कुल 19 नामजद आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर मुखबिर और उसके परिवार पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि पासवान के उकसावे पर अन्य आरोपियों ने मुखबिर के परिवार पर हमला किया, जिसमें मुखबिर की मौत हो गई। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी थी, लेकिन रिहाई के लिए अकारण 6 महीने की समय सीमा के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।